1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। 1950 में इस ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर बनाने के लिए बहुत जोरों शोरों से किया जाने लगा। ये थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। इससे पहले जो है वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे कंप्यूटर्स में। अब याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं लगाए जाते थे, डेटा को प्रोसेस करने के लिए लगाए जाते थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम पीढ़ी में डेटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो फटाक से हम लोग जो है वैक्यूम ट्यूब पे ट्रिक लगा लेते हैं, लेकिन वैक्यूम ट्यूब प्रोसेस करने के लिए था, स्टोर करने के लिए नहीं। स्टोर करने के लिए था पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप। सेकंड जनरेशन में आया मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो स्टोर और प्रोसेस दोनों अलग अलग चीज है। अगर आप थोड़ा बहुत ट्रांजिस्टर के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर जो है ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। साथ ही में जो है ये एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है, मतलब कमजोर सिग्नल को मजबूत बनाने का भी काम करता है। तो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर में क्या काम करता है? तो अभी मैंने बताया कि भैया ट्रांजिस्टर जो है ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो समझता है बाइनरी, यानी कि 0 और 1। अब जो सेकंड पीढ़ी थी ना, उसमें कोई एक दो ट्रांजिस्टर नहीं लगाया जाता, बल्कि लाखों ट्रांजिस्टर्स का एक सर्किट बनाया जाता था। तो जैसे इनपुट सर्किट में जाता था, कुछ ट्रांजिस्टर वहां पे जो है ऑन रह जाते थे और कुछ ट्रांजिस्टर वहां पे ऑफ हो जाते थे। तो जो ट्रांजिस्टर चालू होता था उसकी वैल्यू होती थी भैया 1, और जो ट्रांजिस्टर बंद होता है उसकी वैल्यू हो गई 0। अब इसी 1 0 पे सारी कैलकुलेशन होती थी। ये सारे ट्रांजिस्टर मिलकर के जो है आपस में गेट बनाते थे। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। इनका उपयोग करके जो है कंप्यूटर में तुलना और गणना की जाती थी, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग जो है इन्हीं में लगाया जाता था। ये मेन लॉजिक यूनिट थे। आज का सीपीयू भी ऐसे ही काम करता है। एक छोटा सा सीपीयू, मतलब समझ जाइए कि भैया अरबों ट्रांजिस्टर जैसे काम करने वाली डिवाइस उसके अंदर लगी हुई है।